हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे एटम का दूसरा जो पार्ट, एक पहला पार्ट पढ़ चुके थे हम लोग आज, और दूसरा पार्ट आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है उसमें। ठीक है, तो एटम के बारे में इन टोटली हम पढ़े थे कि एटम जो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इतना बड़ा एटम नहीं होता है, क्योंकि एटम इतना, अगर कोई पेन होता है ना, पेन के नोक पे अगर एटम को निकाला जाए तो उसमें कम से कम आप देखेंगे कि लाख 2 लाख आपका एटम आ जाएगा। ठीक है, इतना छोटा होता है। तो उतना छोटा एटम करके अगर बनाएंगे तो उसके अंदर में क्या होता है नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं फिर, क्योंकि उस बना ही नहीं पाएंगे, उतना छोटा बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एटम के बारे में क्या होता है। तो देखिए, एक एटम होता है और उसके बीच में जो उसके सेंटर जो होता है, उसके बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते थे। इतना कुछ हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? चक्कर लगाना। ठीक है, अब देखिए, जितना भी एटम होता है, एटम जो एक्चुअली होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो होता है, कुछ भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और पूरा एटम जो होता है टोटली जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। पूरा एटम जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब एटम पर अगर पूछा जाए कि क्या चार्ज होता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ठीक है, कारण क्या है कि ये पूरा न्यूट्रल होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल है। ठीक है, और पूरा प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं कि प्रोटॉन अगर +5, मान लीजिए 5 तो प्रोटॉन है, ठीक है, और उसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? माइनस। तो -4, तो +4 और -4 क्या हो गया? +1 हो जाएगा ना। तो पूरा एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पूरा एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जितना प्रोटॉन होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लेते हैं 5 को प्रोटॉन है तो +5, और 5 को ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो -5 हो गया। तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसलिए ये जो होता है पूरा एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो आप बस एक ही बताइए, एक ही रीज़न है कि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? दोनों बराबर होती है। इसलिए परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ये होता है उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो इसको मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको देखिए कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल में आप जो भी जैसे एलिमेंट होता है, तो उसमें आपको ये सीरियली थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा। आप देखिए 30 के आसपास कम से कम याद कर लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जब पूरा पीरियोडिक टेबल अगर देखा जाए, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, या फिर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ पे ना ग्रुप वाइज बांटा गया है। ठीक है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, क्लासिफिकेशन जो किया है ग्रुप वाइज और एक पीरियड वाइज, तो उसमें जो ये जो कॉलम दिया गया है इसको ग्रुप बोला गया है। ठीक है ना, तो उसमें 18 ग्रुप है, और पीरियड जो दिया गया है, इससे हॉरिजॉन्टल जो होता है लाइन, उसको पीरियड बोलते हैं, वो 7 दिया गया। ठीक है ना, तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि भोसले साहब ने दिया था। ठीक है ना, तो उसमें हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को बोला गया है कि हाइड्रोजन जो है ना एक आवारा तत्व है। इसको आवारा एलिमेंट बोला गया है। क्यों आवारा एलिमेंट कहा गया है? क्योंकि इसका जो नेचर होता है ना ये ऐसे एल्काली है, मतलब क्षार है। ये क्या है? क्षार टाइप का है। क्षार मतलब क्या होता है ना, आपका कड़वा टाइप का लगेगा। ठीक है ना, लेकिन जैसे ये क्या होता है, किसी भी चीज़ से रिएक्ट करता है, जैसे किसी से चीज़ से रिएक्ट करता है,
तो ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिड बना देता है। क्या बनता है, एसिड बन जाता है, ठीक है ना। तो वही इस रीजन से इसको बोला गया आवारा तत्व बोला गया। लेकिन अगर आपको आवारा कण पूछेगा तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन। आवारा कण पूछेगा तो क्या बोलेंगे, आवारा पार्टिकल में होगा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और आवारा तत्व में हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, एलिमेंट में हाइड्रोजन। तो इसको सीरियली याद करेंगे, सीरियली, ठीक है। इसको जो सजाया है ना, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे सजाया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे आपको पूछेगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, क्लोरीन का क्या है, 17 है, सिलिकॉन का क्या है, 14 है, एल्युमिनियम का क्या है, 13 है, मैग्नीशियम का क्या है, 12 है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का क्या है, 12 है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि क्लोरोफिल जो पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है वो हरा होता है। क्यों हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है जिस कारण से वो हरा दिखता है, उसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है बहुत बार कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम को बोला गया है इनर्ट गैस में रखा गया। ये सब कुछ बताएंगे आपको। लिथियम के बारे में बताएंगे कि इसको चाकू से कैसे काटा जा सकता है। बोरॉन जो होता है आपका देखेंगे कि जैसे गोभी वगैरह होता है ना, तो वो पूरा जब 3-4 दिन हो जाता है पूरा भूरा भूरा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो जो ब्राउन कलर का होता है ना, उसमें बोरॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, बोरॉन आ जाता है। फिर कार्बन के बारे में तो टोटली आपको एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में 12 में बेसिकली 11-12 में बेसिकली बताया गया। 12 में खासकर इसको नाइट्रोजन फैमिली को बताया गया है, ठीक है। ये सब फिर आगे जाके पढ़ेंगे हेलोजन वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम भी याद कर सकते हैं आप 30 तक, एटलीस्ट 30 तो 20 तक तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो है सीरियली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई भी एटम होता है, ठीक है ना, ये एटम है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। कल ये भी पढ़े थे एटम का मैक्सिमम भाग खाली होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कक्षा होता है। क्या होता है, कक्षा होता है। क्या होता है, कक्षा होता है। कक्षा को सेल बोला गया। क्या बोला गया है, सेल, सेल, ठीक है। कक्षा को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। देखिए, सेल मतलब एक कक्षा होता है, सेल मतलब बैटरी भी होता है, सेल मतलब कोशिका भी होता है। तो हर चीज़ का अलग अलग अपने अपने जगह पे, मतलब जगह पे उसका क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये एटम है, ठीक है ना, तो इसमें कितना कक्षा है, 1 कक्षा है, 2 कक्षा है, 3 कक्षा है। कितना कक्षा है, 3 कक्षा। तो किसी भी एटम में कितना, मतलब कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, उसके लिए फार्मूला पे देखिए। पहला कक्षा को जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को, मतलब स्टार्टिंग में जो नाम क्लास का जो नाम होता है, क्या बोलते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, ऐसे देखा जाए तो आप 1 2 3 4 करते हैं, 5 10 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता है, BA पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके, ठीक है ना। तो उसी तरह तो स्टार्टिंग जो कक्षा होता है, एटम का जो स्टार्टिंग कक्षा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, K से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, तो K मतलब ही होता है पहला कक्षा, ठीक है ना, पहला सेल। L मतलब दूसरा होता है, M मतलब तीसरा होता है, ठीक है। N इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, MNOP ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इस K में, K कक्षा में, L कक्षा में, M कक्षा में, N कक्षा में, मतलब सेल में, कक्षा मतलब सेल, कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। मैक्सिमम मतलब लिमिटेशन होना चाहिए ना, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है। क्योंकि ज़्यादा अगर मान लीजिए कि पुलिस वगैरह सब देखते होंगे कि ऑटो वगैरह पे गाड़ी उगड़े ड्राइवर वगैरह को कभी कभी मारता भी है। क्यों मारता है, क्योंकि वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा क्या करता है ना, पैसेंजर वगैरह सबको ओवरलोडेड कर देता है, ठीक है। जिस वजह से उसको खतरा होता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी देखते होंगे कि ऑटो का ड्राइवर वगैरह सब ना आगे में बैठा है, तो 4-5 को बैठा लिया है, और वो जो बैठता है एकदम पता ही नहीं चलता है, हाथ वहाँ पे रखता है और वो एकदम उतर जाता है, लगता है कि उसका दूसरा वो कहीं पे पैदल दौड़ रहा है ऐसे करके, और यहाँ तक उसको बैठा के आदमी को बैठाया है, इसलिए पुलिस वगैरह सब उसको मारता है, ठीक है ना, ऐसे करके चलाता है। तो लिमिटेशन होता है। क्यों, आप 1 पैसेंजर लेके जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लेके जाइए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप 4 आगे 3 ऐसे करके बैठा लीजिए, जितना भी सीट है, ठीक है ना, सीट के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम आप कितना बैठा सकते हैं, ठीक है ना,
तो वो लिमिटेशन होना चाहिए, नहीं तो आदमी का पता ही है कि ज़्यादा ओवरलोड कर देगा, ठीक है ना, लालच के चक्कर में। तो के मैक्सिमम पहला कक्षा, एल मतलब दूसरा कक्षा, एम मतलब तीसरा कक्षा, एन मतलब चौथा कक्षा, ठीक है ना। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं हम, रहेगा कितना उससे अलग बात है, मैक्सिमम कितना रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा कि कोई गाड़ी वगैरह सब पे ना मैक्सिमम आप कितना बैठा सकते हैं। अब अलग बात है कि पैसेंजर नहीं जा रहा है, अलग मतलब मार्केट नहीं है, क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप कितना बैठा सकते हैं। तो इसमें इसका मैक्सिमम बैठाने के लिए जो है ना, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है किसी भी कक्षा में, किसी भी सेल में, उसको कैसे पता करेंगे। तो एक फार्मूला है 2n²। क्या फार्मूला है? 2n²। कौन सा फार्मूला है? 2n²। देखिए 2n² से कैसे पता करेंगे। तो 2n मतलब हो गया 1, मतलब पहला कक्षा है तो n का वैल्यू 1 रख देंगे, दूसरा कक्षा है तो n का वैल्यू 2 रख देंगे, तीसरा कक्षा है तो n का वैल्यू 3 रख देंगे, चौथा कक्षा है तो n का वैल्यू 4 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला कक्षा है तो पहला कक्षा में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2n² होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, ठीक है। दूसरे एल कक्षा में मतलब सेकेंड कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो सेकेंड 2n² होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2, एम कक्षा मतलब तीसरा कक्षा, ठीक है ना। तीसरा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 2 जा 18, और ये हो गया 2n², फिर से 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो देखिए के सेल में, के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। एल में कितना रह सकता है 8, एम में कितना रह सकता है 18, एन में कितना रह सकता है 32, ठीक है। ठीक है। अब देखिए किसी किसी आदमी को देखते हो कि खाना रसगुल्ला वगैरह अगर खाता है ना, तो कोई कोई 40 45 50 भी खा लेता है, ठीक है ना। तो उसका वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि वो डेली वही खाएगा, ऐसा नहीं है ना, घर में क्यों डेली वही उतने 40 45 रसगुल्ला खाएगा, लेकिन जिस दिन वो बारात चला गया उस दिन वो पूरा एकदम कैपेसिटी तक पहुंचा देगा। तो वही बात है कि के एल एम एन ये सब का ना मैक्सिमम कैपेसिटी है कि एम कक्षा में मतलब तीसरा कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, चौथा कक्षा में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर उससे ज़्यादा आ गया तो क्या करेगा, पाँचवा वाले में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। तो देखिए ये हो गया आपका पहला कक्षा। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है अगर रखना होगा तो 1 और 2, ठीक है ना। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये तो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा है तो अगर तीसरा में तभी जाएगा जब ये फुल फिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फुल फिल। पहला 2 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा में कितना जाएगा 8, तीसरा में कितना जाएगा 8। तो 1 2 3 सॉरी हाँ दूसरा है ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तीसरा का देखिए, अगर तीसरा भी फुल फिल हो जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए तीसरा में कितना 18 रह सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो। मान लीजिए आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा है मैक्सिमम 32 मतलब 18 रह सकता है। अगर 18 नहीं है तो जितना आपके पास है उतना दे दीजिए, लेकिन पहला जब तक फुल नहीं होगा, दूसरा जब तक फुल नहीं होगा, तीसरा में नहीं जाएगा। पहला फुल ही नहीं हुआ है, दूसरा में कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये फुल फिल नहीं होगा तो पहला वाला जो फुल फिल होगा कितना में होगा 2 में हो जाएगा, दूसरा कब हो जाएगा 8 में हो जाएगा, तीसरा कब हो जाएगा 18 में हो जाएगा, ठीक है। 18 रहे नहीं तो जितना, अगर 18 रहता तो 18 दे देते, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर, जितना भी रहेगा। लेकिन वो तो बोरबरी में बताएंगे। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आना हो, क्या आना हो, यहाँ आना हो, कैसे समझेंगे। देखिए थोड़ा सा फिगर अच्छे से समझाते हैं। ये न्यूक्लियस, ये 2n² को यहाँ लिख देते हैं, 2n²,
ये आपका ये हो गया, ये आपका तीसरा। ठीक है, देखिए पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। एक 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें मान लेते हैं क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ये एक्चुअली इसमें तो जाएगा नहीं, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक और कक्षा है बना दें। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ जाना हो, मतलब नीचे वाले कक्षा से ऊपर वाले कक्षा में जाना हो, समझ में आ रहा है? ये के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये के सेल हो गया ना, पहले वाली कक्षा को के, दूसरे वाले को एल सेल, एम सेल, एन सेल। अगर हमको एम सेल से एन सेल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे जा सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई बच्चा है 2 में पढ़ रहा है, कोई छोटा बच्चा है 2 में पढ़ रहा है और उसके अंदर इतना टैलेंट आ गया कि वो 6-7 का सवाल बना रहा है, तो क्या दिक्कत है कि उसको अगर हम 4 में एडमिशन करा दें तो कोई दिक्कत है? नहीं है, वो आराम से ऑटोमेटिक उसका 4 में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो 2 से 4 में कैसे चला गया, उसका एनर्जी बढ़ गया, उसका नॉलेज बढ़ गया। ठीक है ना, तो वही बात है, जब हम आपको बस ये बता रहे हैं कि कई निम्न मतलब लोअर सेल से अगर हायर सेल में जाना हो इलेक्ट्रॉन को तो कैसे जंप करके जाता है। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, ज़्यादा ऊर्जा मिल जाए, तो क्या होगा कि ये क्या होगा, छलांग मार के दूसरे में चला जाएगा। छलांग मार के क्या हो जाएगा, चौथे क्लास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? चौथे क्लास में। समझ में आई बात? मतलब अगर कोई मान लीजिए 6 में पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको नॉलेज इतना है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो क्या चला जाएगा 7 में उसका एडमिशन करा देगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 6 से कहाँ चला जाएगा, 7 में चला जाएगा। इसका मतलब जब आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे वाले क्लास को तड़प करके छलांग मार के, ठीक है ना, प्रमोशन लेके, जो भी बोलिए आप, वहाँ से क्या करेगा, दूसरे अगले क्लास में चला जाएगा। ठीक है ना, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी वही चीज़ करता है, एक कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में तभी जाएगा। मतलब कौन सी कक्षा को, नीचे वाली कक्षा को छोड़ के ऊपर वाली कक्षा में वो तभी जाएगा जब उसमें उसको अगर जाना हो ना, उसको ले जाना हो ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, यहाँ से वहाँ चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ लाना हो, अगर मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इसी इलेक्ट्रॉन को एन सेल से हमको एम सेल में आना है, मतलब ऊंचे से नीचे लाना है, ऊपर से नीचे लाना है, ऊंचे से लो लेवल पे लाना है। मतलब उच्च कक्षा से किसमें, निम्न कक्षा में, हाई क्लास से किसको कहाँ लाना है, लो क्लास में लाना है, सेल में लाना है। आप ऐसे क्लास मतलब सेल समझिए, ठीक है ना, कक्षा। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है ना, 7 में कोई पढ़ रहा है, 8 में पढ़ रहा है, तो बच्चा क्या करता है ना, उसका जब बेस पूरा ख़राब होता है तो क्या करता है, फेल हो रहा है, तो उसका पेरेंट्स कहता है, एक काम करते हैं, इसका एडमिशन जो है ना, 8 में फेल कर रहा है ना, तो 7 में करा देते हैं, 6 में करा देते हैं। ठीक है, तो फिर नीचे क्लास में आ जाता है। इसका मतलब उसका नॉलेज कम है, एनर्जी कम है, तो इसलिए उसको किस में बुला लेता है, नीचे वाले क्लास में। जब इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घट जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, तभी क्या होगा, ऑटोमेटिक स्लीप करके यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? तो नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। और ऊपर वाले से कक्षा से नीचे वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर घट गया तो उसका क्या होगा, नीचे वाले कक्षा में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिए, चलिए देखते हैं। एक है, मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, वो क्या होता है कि कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई घर है, हाँ, तो सबका अपना तरीका होता है ना कि ये सामान को कहाँ रखेंगे, वो सामान को कहाँ रखेंगे, मतलब
खाने पीने का सामान अगर है तो उसको अलग जगह रखेंगे, ठीक है ना। सजावट का कुछ सामान है तो उसको अलग जगह रखेंगे, क्रीम वगैरह सब है तो उसको अलग जगह रखेंगे, ठीक है ना। जो भी आपका वो क्या बोलते हैं, चूड़ी लाठी ये सब वगैरह उसको अलग वो रखेंगे, कपड़ा को अलग जगह पे रखेंगे, अनाज को अलग जगह पे रखेंगे। सबका अपना अपना अलग अलग जगह होता है, सजाने का एक सजाने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम अच्छे से सजा दें, इलेक्ट्रॉन को जब हम अच्छे से सजा दें, वैसी व्यवस्था को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं उस एटम में कि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ इतना रहेगा, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन को हम मतलब शॉर्ट सजा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं अच्छे से, एकदम ढंग से रख रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले अफबाऊ, इसने एक प्रिंसिपल दिया था। तो जैसे मान लेते हैं क्या था, 1s 2s फिर 2p, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p एंड 8s। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? नो। अब देखिए इसको काट देते हैं। आप सोचिएगा लिख के हम काट रहे हैं, काहे काट रहे हैं, ये ऐसे काट दिए, क्या किए, काट दिए। जब काटना ही था तो लिखे क्यों, ये भी बात सही है। देखिए क्या लिखे, अब थोड़ा तीर मार देते हैं, क्या करते हैं, तीर मार देते हैं, मार दिए। अब बीच में अगर कहीं जो जगह है तो ऐसे चला देंगे, ऐसे चला देंगे, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी रास्ता बना रहे हैं। ट्रेन दौड़ेगा कैसे, पटरी, इसमें क्या चल गया भाई, ठीक है। और फिर ऐसे करके सीधा जाता है, जगह नहीं था ना इसलिए साइड होते हुए निकल लिया, ठीक है। ये क्या है, देखिए पहले एस पी डी कहाँ लिखे, यहाँ डी और एफ। ऐसे अगर कोई पूछे एस क्या होता है बोलिएगा शार्प, पी क्या होता है प्रिंसिपल, आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, डी डिफ्यूजन, एफ फंडामेंटल। एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूजन, एफ फंडामेंटल। एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूजन, एफ फंडामेंटल, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, एस जैसे अब एस पी डी एफ सब है क्या, इसको कैसे देखेंगे। जैसे आपका क्लास होता है, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप 10th में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई एकेडमिक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12 में पढ़ रहे हैं मान लेते हैं। 12 में एक क्लास का कैपेसिटी है कि उसमें जो है ना 100 बच्चा आ सकता है, 100 स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है। उसमें 100 मतलब उसमें 60 स्टूडेंट है, तो क्या होगा, पहले उस 12 में पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब उसमें 100 फुल हो जाएगा, 140 स्टूडेंट उसमें आ जाएगा, 140 स्टूडेंट आ जाएगा, तो क्या होगा ना, तो पहले कक्षा में तो आपका 12 का जो पहला क्लास था उसमें तो रहेगा। उसके बाद टीचर क्या करेगा, वहाँ सेक्शन बना देगा, क्या करेगा, सेक्शन बना देगा कि 12 में सेक्शन ए बी सी डी करके, कि हर मतलब जैसे क्लास होते जाएगा ना, तो एक 100 का कोटा पूरा हो गया तो दूसरे सेक्शन में सब 12 का ही क्लास है, लेकिन उसको क्या करेगा, सेक्शन वाइज क्या करेगा, बांट देगा, सेक्शन वाइज क्या करेगा, बांट देगा। तो ये 1 2 3 4 5 जो था आपका, ये क्या था, कक्षा था, ये सेल था, ये क्या था, सेल था, ठीक है ना। लेकिन एस पी डी एफ क्या है, उसका सेक्शन है, इसको बोलते हैं सब सेल, क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ पहले देख लीजिए, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एस में कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में 10, एफ में 14।
एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 14, डी में कितना रह सकता है 10, एस में क्या रह सकता है 2 और पी में क्या रह सकता है 6। आप लोग इसको ऐसे देखिए कि आप लोग अपने अपने घर में देखिएगा, एस से किसी का नाम है, पी से किसी का नाम है, डी से किसी का नाम है, एफ से किसी का नाम है, तो समझ लीजिएगा कि वो जो एस जिसका नाम है ना एस जिसका नाम है वो मैक्सिमम 2 रोटी खा सकता है। रात में जब खाने बैठता है ना तो मैक्सिमम अगर उसका मूड ठीक ठाक रहा तो मैक्सिमम खुशी में कितना खाएगा रोटी, 2 रोटी खाएगा। जब पी का बात आएगा तो पी जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगा ना, तो 6 से ज़्यादा नहीं खा पाएगा, इस मैक्सिमम है। डी कितना खाएगा 10 खाएगा और एफ कितना खाएगा 14 खाएगा। मतलब वो 13 भी खा सकता है, 11 भी खा सकता है, 8 भी खा सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो कितना खाएगा 14। जब जैसे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद कहेगा नहीं बाबा नहीं अब नहीं, ठीक है ना। तो एस कितना खा सकता है 2, एस कितना खा सकता है 2, पी कितना खा सकता है 6, डी कितना खा सकता है 10, एफ कितना खा सकता है 14, ठीक है। तो देखिए दुक्का दो पढ़िएगा, मतलब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है। दुक्का दो 2 4, 2 4 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हर सेकंड वाला मिटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो जो बचा ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ, याद हो गया। एस में कितना रहेगा 2, ऐसे भी देखिए ना 2 जो होता है ना ऐसे की तरह लगता है, इसी को उल्टा देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 एस 2, पी कितना हो गया 6, टी हो गया 10, एफ हो गया 14, ठीक है। एफ 14, बाप रे बाप कितना खा रहा है, ठीक है। देखिएगा एफ नाम का आदमी सब ज़्यादा हैवी तभी होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, हाँ ये हो गया। अब अगर हमको एस का अगर फिगर बनाना हो तो कैसे फिगर बनेगा, देखिए एस में एक घर बनता है, एस में कितना घर बनता है, एक घर बनता है, और उस एक घर में उसका जो कैपेसिटी होता है कितना होता है, एक घर में मैक्सिमम 2 ही आदमी रह सकता है, लेकिन दोनों आदमी जो होगा ना कैसे सोएगा, जैसे एक चौकी है, एक चौकी ऐसे है, ठीक है ना, चौकी थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि अटवे नहीं करेगा फिर, जैसे एक चौकी है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि एक चौकी पे 2 आदमी तभी सोएंगे जब दोनों का चेहरा जो है ना उल्टा डायरेक्शन में हो। कैसा हो, उल्टा, एक के साइड चेहरा करके नहीं सोएंगे, पता नहीं क्या है। तो ये क्या करता है, ये इसका जो चेहरा होता है यहाँ पे रहता है, इसका चेहरा कहाँ रहता है, ऐसे करके सोया रहता है, ठीक है, ऐसे करके सोया होता है, ठीक है, ऐसे करके सोया रहता है। और ई जो सोता है ऐसे करके, इधर इसका चेहरा रहता है, ठीक है। ये कैसे सोता है, ऐसे करके सोता है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। तो एक चौकी पे 2 आदमी सोएंगे, कब सोएंगे, जब एक का दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, तो एक रूम में, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, एक भी रह सकता है, खाली भी रह सकता है, क्या दिक्कत है, लेकिन 2 ही रह सकता है। तो एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, मतलब दोनों ऐसे और ऐसे नहीं रहेगा, दोनों ऐसे और ऐसे भी नहीं रहेगा, और दोनों ऐसे और ऐसे भी नहीं रहेगा। फिर दोनों कैसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, दोनों कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब उल्टा रहेगा, एक का चेहरा उधर, एक का चेहरा इधर रहेगा, ठीक है। एक रूम में इतना है। तो ये एस का है, क्योंकि एस में आपको हम बता चुके हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2। तो इसका मतलब एस में क्या बॉक्स बनेगा, एक के बॉक्स बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। पी में कितना रह सकता है 6, पी में कितना रह सकता है 6। तो देखिए एक चौकी पे 6 आदमी, एक बॉक्स में, सॉरी एक चौकी पे कितना 2 आदमी, तो एक बॉक्स पे 2 आदमी, लेकिन यहाँ 6 आदमी है, तो कितना चौकी देना पड़ेगा इसको, 3 चौकी देना पड़ेगा। तो कैसे कैसे रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। और उसके बाद डी में है 10, इसका मतलब कई ठो बॉक्स बनेगा, देखिए कई ठो बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स बनेगा, ये 10 बन गया ना, 1 2 2 2, क्लियर है। उसी तरह एफ में कितना बनेगा, 7 बनेगा, एफ में कितना बनेगा 7 बनेगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स है, क्लियर है।
तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ऑर्बिटल। इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल पहले थोड़ा समझा ही देते हैं। तो ये देखिए पहले आपको अगर ये पहले इसको समझा ही देंगे, पहले अगर इसको फिगर बनाएं तो समझा ही देते हैं। ये है 1s 2s 2p 3s 3p 3 ये 4s जो भी है यहाँ पे है। तो देखिए 1s इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले आएगा उसका एनर्जी उतना ही कम रहेगा, उसके बाद जो आएगा ना एनर्जी उसका बढ़ेगा। जैसे जैसे बाद में आते जाएगा उसका एनर्जी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले ज़माने में देखते होंगे राजा महाराजा सबका जो मारपीट होता था, युद्ध होता था ना, तो उसमें जो सबसे उसका कमज़ोर आदमी होता था ना उसको भेजता था, जाओ मार करके आओ। उसके बाद देखता था वो हार गया तो फिर देखता था थोड़ा उससे जो शक्तिशाली है उसको भेजता था। फिर अगर वो हार गया तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली, फिर अपना बेटा उटा को भेजता था कि जाओ तुम मार के आ जाओ उसको। जब देखता था बेटा भी हार गया तब जाता था वो, एकदम ऐसे करके जाता था युद्ध करने के लिए, शंखनाद करके, ठीक है ना। तो उसी तरह जो सबसे पहले आएगा इसका एनर्जी लेवल कम है, उसका एनर्जी लेवल कम है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आया, 1s। कौन आया, 1s। कौन आया, 1s। तो सबसे पहले 1s आया। उसके बाद 1s के बाद ऐसे करके रास्ता से अगर पकड़े तो फिर कहाँ चला गया, 2s। तो 1s से एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा है, 2s का, ठीक है। और फिर 2s से अगर जाएंगे तो फिर किसके पास है, 2p के पास। किसके पास है, 2p के पास, क्लियर है। फिर 2p के पास कहाँ जाएंगे, 3s। कहाँ जाएगा, 3s। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, 3s से कहाँ चले जाएंगे, 3p से 4s से 3d से 4p से 5s से 4d से 5p, फिर 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p 8s, लास्ट में कहाँ चला जाएगा, 8s के बाद फिर कहाँ जाएगा, राजा तो खत्म ही हो गया, अब कहाँ जाएगा, राज कर लो अब तुम, मार दिया जब राजे को मार दिया तो रहो अब तुम। तो लास्ट कहाँ चला जाएगा, 8s तक जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो अगर आपको परीक्षा में पूछेगा कैसे दे देगा, एग्जाम में दे देगा ऐसे, बताओ तो एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा है, 2p 3s 1s और 4d। पूछेगा किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो देखिएगा कि सबसे बाद में कौन आया है। तो इसमें देखेंगे 1s 2s 2p में सबसे बाद में कौन आता है, शायद 4d है क्या। देखिए 4d यहाँ पे है, 4d कहाँ है, 4d यहाँ है, 4d यहाँ पे है, ठीक है। 4d से पहले देख लेते हैं, 4d के बाद तो कोई नहीं है। 2p कहाँ है, 2p कहाँ है, 2p तो यहाँ है, 2p यहाँ है। और आपका 3s कहाँ है, 3s यहाँ पे है, 3s यहाँ हो गया। और 1s तो है सबसे बाद में कौन होता है, 4d। इसका मतलब एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा किसका है, 4d का है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग फिलहाल इतना पढ़ के रखिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आएगा अगला वीडियो, तो फिर आगे अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।